1835-36 के लिए सर चार्ल्स मैटकॉल्फ इंडिया के गवर्नर जनरल बने। ये बहुत ज़्यादा लिबरल आदमी थे, बहुत ही उदारवादी थे। इन्होंने भारतीयों पर से जो प्रेस पर यानी मीडिया पर जो भी पाबंदियां लगी थी वो हटा ली, इसलिए इन्हें लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है इंडिया का। फिर 1836 से 42 लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल बने। इनके समय में पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1836 से 42। इसमें एक तरीके से अंग्रेजों की हार हुई, वो अपने जो गोल्स हैं उन्हें अचीव नहीं कर सके और इससे उनकी ख्याति को बहुत धक्का लगा भारत में। फिर नेक्स्ट आए लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44। इन्होंने अफगान वॉर को ख़त्म किया, सिंध को भारत में मिला लिया 1843 में। ग्वालियर के साथ 1843 में लड़ाई हुई और स्लेवरी को इन्होंने अबॉलिश कर दिया 1843 में। फिर आए लॉर्ड हार्डिंज फर्स्ट 1844 से 48। इनके समय में पहला एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 चला और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई। 1846 में सिख सोवरेंटी पूरी तरीके से इंडिया से ख़त्म हो गई, सिखों का एम्पायर ख़त्म हो गया और इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफरेंस दी एम्प्लॉयमेंट में। फिर आए लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। इनका ओरिजिनल नेम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे। इन्होंने बहुत सारे जो टाइटल्स और पेंशन्स चलते थे वो सब अबॉलिश किए। विडो रीमैरिज बिल 17 नवंबर 1855 को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इनके समय में ये पास नहीं हो पाया था, ये पास हुआ है अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। इस विडो रीमैरिज बिल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी काफ़ी सराहनीय योगदान है। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी एक तरीके की राज्य हड़पो नीति का इंट्रोडक्शन किया, उसे इंट्रोड्यूस किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यदि किसी भी राजा का अगला कोई वंश नहीं हो पाता है जो राज्य का उत्तराधिकारी बने, तो उस राजा का जो राज्य है वो अंग्रेज अपने अधीन कर लेंगे। तो इस नीति के तहत, राज्य हड़प नीति के तहत उन्होंने सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए। सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49 में इनके समय में हुआ और पूरा पंजाब फिर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर 1852 में हुआ और लोअर बर्मा या पेगू को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके अलावा बेरार को 1853 में एनेक्स कर लिया गया, अवध को 1856 में एनेक्स कर लिया गया और अवध में कहा गया कि यहाँ पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सुशासन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको अब अंग्रेज संभालेंगे। इनके समय में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए। इन्होंने एक सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जो जितनी भी नई टेरिटरीज थी उनमें इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने गोरखा रेजिमेंट रेज करी, नई गोरखा रेजिमेंट्स भारतीय फौज में बनाई गई। एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए गए। इनके समय में थॉमसनियन सिस्टम ऑफ वर्नाक्यूलर एजुकेशन पूरे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए रेकमेंड किया गया 1853 में। वुड्स का एजुकेशनल डेस्पैच 1854 में इंट्रोड्यूस हुआ और इससे जो एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सब ओपन किए गए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया गया रुड़की में, जो आज आईआईटी रुड़की है। पब्लिक वर्क्स इनके समय में क्या हुए कि 1853 में भारत की पहली रेल चली मुंबई से थाने के बीच। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस भी स्टार्ट की गई और मॉडर्न पोस्टल सिस्टम 1854 में स्टार्ट किया गया। एक सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया गया भारत में पहली बार, यानी पीडब्ल्यूडी। इसके अलावा जीटी रोड पर भी काम किया गया और जो कराची, बॉम्बे और कलकत्ता हैं इनके बंदरगाह यानी हार्बर बनाए गए। फिर नेक्स्ट और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58। इसके बाद इनको वायसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58। इनके समय में जो विडो रीमैरिज एक्ट है जो डलहौजी के समय में इंट्रोड्यूस हुआ था 17 नवंबर 1855 को, वो 25 जुलाई 1856 को पास हो गया। इनके समय में 1857 की स्वतंत्रता क्रांति भारत में हुई। फिर इसकी वजह से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से ख़त्म कर दिया गया और पूरे भारत पर और उनके द्वारा जो जितनी भी टेरिटरीज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब तक कब्जा ली थी, पुराने जितने भी गवर्नर जनरल्स ने, वो सब ब्रिटिश टेरिटरीज बोली गई। ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरीज वो बोली गई। अब भारत पर सीधे रूल इंग्लिश क्राउन का होगा, जो इंग्लैंड में कोई क्राउन है, क्राउन यानी उस पर चाहे क्वीन वहाँ पर रूल करे चाहे किंग रूल करे। उस टाइम वहाँ पे क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, तो भारत में विक्टोरियन एज स्टार्ट हो गई पूरे वर्ल्ड में और भारत पर विक्टोरियन रूल स्थापित हो गया। आज जो उस समय वायसरॉय बनाए गए थे वो आज के प्रेसिडेंट की तरह हैं। जो वायसरॉय हाउस था वो ही आज का प्रेसिडेंट हाउस है। वायसरॉय की शक्तियाँ भी उतनी ही थी जितनी आज प्रेसिडेंट की हैं।
यानी वो अपने फैसले खुद से नहीं ले सकते थे। जो भी इंग्लिश पार्लियामेंट कोई भी रूल पूरे भारत के लिए बनाती, उनको वो बाद में एसेंट दे देते थे, अपनी सहमति दे देते थे। तो पहले वायसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62। इनके समय में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 पास हुआ, जो कि एक बहुत लैंडमार्क बोला जाता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। उसके तहत भारत के जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो वायसरॉय हैं उनकी काउंसिल्स में होने लगा, जो उनकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें होने लगा। फिर इंडियन पीनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1859 में पास हुआ। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में इनेक्ट किया गया। इनकम टैक्स भारत में पहली बार 1858 में इंट्रोड्यूस हुआ। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास बनाई गई 1857 में। और 1857 के तुरंत बाद इंडिगो रायट्स हो गए बंगाल में 1859-60 के आसपास।